कभी भी हम अपने जीवन में संभव को असंभव नहीं कर सकते और असंभव को संभव नहीं कर सकते। संभव को असंभव और असंभव को संभव करना ये भगवान के ही हाथ में है केवल। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब प्रताप भानु कपट मुनि से बोले कि ऐसा है, हमारा जो 100 कल्प तक राज्य करने की इच्छा है वह इच्छा हमारी पूरी हो जाए। कपट मुनि बोला कि यह सब तुम्हारा हमारे आशीर्वाद से संभव है, लेकिन केवल ब्राह्मण तुम्हारे वश में नहीं होंगे, संत महात्मा केवल तुम्हारे वश में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सब तपस्या करने वाले होते हैं, साधना करने वाले होते हैं। प्रताप भानु बोले कि इनको वश में करने का कोई उपाय? कपट मुनि बोला कि इसका उपाय केवल एक ही है कि मुझे तुम्हारे घर तक चलना पड़ेगा। प्रताप भानु बोला तो ये कौन सी बड़ी बात है, आप हमारे घर पे चले चलिए, हम आपकी सेवा में कोई भी कमी रखेंगे नहीं, बिल्कुल विधिवत सेवा करेंगे। कपट मुनि बोला कि अरे तुम सेवा की क्या बात कर रहे हो, हमारी दूसरी समस्या है। जब से हमारा जन्म हुआ तब से लेकर आज तक किसी भी गांव में नहीं गए, किसी भी व्यक्ति के घर पे नहीं गए, किसी भी गांव आदि नगर आदि में गए नहीं। देखिए कितना बड़ा झूठा है। और यही कारण है कि इस कपट मुनि के संग में आते ही प्रताप भानु झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि झूठों का गुरु है शिरोमणि। प्रताप भानु बोला कि गुरुदेव ऐसा है, सारी बातें तो हो गई, नाम आप अपना बताए नहीं, हमारा तो नाम जान ही गए, हम भले एक बार झूठ बोलने का प्रयास किए लेकिन फिर भी आप हमारा नाम जान गए, लेकिन आप अपना नाम नहीं बताए। कपट मुनि बोला हमारा नाम है एक तनु। प्रताप भानु बोला कि तो पहली बार नाम सुन रहे हैं हम, एक तनु, इस नाम का अर्थ क्या होता है, जरा अर्थ भी अगर समझा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। कपट मुनि बोला कि एक तनु का मतलब सीधी सी बात है कि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम शरीर दूसरा बदले ही नहीं है, वही शरीर मेरा है पुराना। हमारे सामने कई बार ब्रह्मा जी आए, कई बार चले गए, कई बार शंकर भगवान आए, कई बार सब चले गए, लेकिन हम तब से नहीं बदले, हम वैसे हैं। देखिए अगर झूठ ही बोलना हो, फेंकना ही हो, तो ऐसा फेंका जाए जो है कि अगला आदमी समझ न पाए। एक लड़के का विवाह होने वाला था, उसको देखने के लिए अगुआ लोग आए दरवाजे पे। पिताजी पहले ही समझा दिए थे कि देखो अगुआ लोग आ रहे हैं शादी देखने, घर परिवार देखने, तो एक बात का ध्यान रखना कि कुछ भी बोलना तो बढ़ा चढ़ा करके बोलना। 5,000 रुपए पॉकेट में हो तो 10,000 बताना, 5 बीघा खेत है 10 बीघा बताना, 10 बीघा खेत है 20 बीघा बताना, 1 गाड़ी है 2 गाड़ी बताना, एक ट्रैक्टर हो 2, कुछ भी बताना, बढ़ा करके बताना, बढ़ा चढ़ा करके। अब जब बाप ऐसे तो बेटा कैसे होंगे, आप विचार कर लीजिए। उनके पास एक माल धोने के लिए, सामान वगैरह धोने के लिए, सवारी धोने के लिए एक गाड़ी थी, जैसे पिकअप आदि टाइप का। अब अगुआ लोग दरवाजे पे बैठ करके चाय नाश्ता कर रहे थे, इतने में वह लड़का आया और आकर के बोला कि पिताजी अरे अपना ट्रेन आ गया है, कौन से गैरेज में उसको खड़ा करना है। अब पिकअप को अगर ट्रक बना देता तो चलिए चलाऊं था, टाटा 407 अगर बना दिए होता वो भी चलाऊं था, लेकिन कई बार पिकअप को सोचा कि अब ट्रक और 407 क्या बनाया, सीधे ट्रेन बना दो। अच्छा, ट्रेन बनाने के बाद भी कम से कम उस महापुरुष को ये बोलना चाहिए कि किस प्लेटफार्म पे खड़ा करें, किस गैरेज में ट्रेन को लगावे। कहने का तात्पर्य कपट मुनि की भी वही स्थिति है। क्या बोला कि एक हमारे सामने कितने बार ब्रह्मा जी आए चले गए, कितने बार शंकर भगवान आए चले गए। कपट मुनि बोला कि राजन एक बात बतावे,
यहाँ से अभी तक तो हम अपने आश्रम को छोड़ करके किसी के गांव घर में गए नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हम अपना वह भी नियम भंग कर देंगे। अब सबसे पहले चेला को यही विचार करना चाहिए कि गुरु जी अगर हमारे लिए अपना नियम तोड़ दे तो इसका मतलब गुरु थोड़े वो डुप्लीकेट गुरु है। फिर नियम नियम होता है। गुरु को चाहिए कि अपने नियम में शिष्य को ढाले, न कि शिष्य के नियम में अपने ढल जाए। कपट मुनि बोला कि ऐसा है, हम तुम्हारे यहाँ चलेंगे, लेकिन उसमें भी एक समस्या है। समस्या यह है कि यहाँ जब आश्रम खाली हो जाएगा तो हमारी जो योजना है वो योजना फ्लॉप हो जाएगी, योजना खुल जाएगी, भेद खुल जाएगा। आश्रम खाली होने से योजना कैसे विफल हो जाएगी? कपट मुनि बोला कि ऐसा है, इस आश्रम में जब मैं रहता हूँ तो यहाँ इंद्र, वरुण, कुबेर, ब्रह्मा जी सब आशीर्वाद लेने के लिए आया जाया करते हैं, और जब मैं यहाँ उन लोगों को नहीं मिलूंगा तो समस्या यह होगी कि वे हमें खोजने के लिए इधर उधर घूमेंगे, ध्यान लगाएंगे, और देवताओं में तो अंतर्यामी होते हैं, वो जान जाएंगे कि प्रताप भानु के यहाँ हमारे गुरु जी बैठे हुए, वहां पहुंच जाएंगे, फिर भेद खुल जाएगा। इसलिए एक काम करेंगे, तुम्हारे पुरोहित को, तुम्हारे जो आचार्य हैं, कुल गुरु हैं, उनको हम अपनी माया के द्वारा लेकर के यहाँ आएंगे और अपने समान स्वरूप उन्हें प्रदान कर करके यहीं बैठा देंगे। तब तक, जब तक हम नहीं आएंगे, तब तक वो सबको आशीर्वाद दिया करेंगे। 3 काल तो आप सब जानते ही हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और चौथा काल एक होता है भव काल। और हमें लगता है कि भव काल यही प्रारंभ किए होंगे, एक कपट मुनि के द्वारा ही भव काल प्रारंभ हुआ होगा। प्रताप भानु बोला कि गुरुदेव आप चाहे जो कुछ कीजिए, लेकिन अब सब हमारे अब जीवन की डोरी आपके हाथ में है। हम अजर अमर होना चाहते हैं, हम 100 कल्पों तक राज्य करना चाहते हैं, हमारा शरीर एकदम वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्त हो जाए, यही हम चाहते हैं। अब कैसे होगा, क्या होगा, ये आपका मैटर है, आप जानिए। प्रताप भानु बोला कि कोई बात नहीं, जब इतने अच्छे शिष्य मिल गए हो, इतना विश्वास करने वाले, तो गुरु का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। तुम चिंता मत करो, चाहे पूरी हमको अपनी तपस्या लगा देनी पड़ी, लगा देंगे, लेकिन तुमको अजर अमर बना के छोड़ेंगे। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि प्रताप भानु यह सब चर्चा कर करके और शयन कर गए, लेकिन कपट मुनि को नींद नहीं आई, क्योंकि योजना अब सफल होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे प्रताप भानु सोए, वैसे वह कालकेतु नामक जो राक्षस सुअर बन करके इनको बहला फुसला करके यहाँ तक लाया था, वह कपट मुनि के पास आया और आकर के बोला कि मित्र, जैसे जैसे हमने तुम्हें बताया था वैसे वैसे तुम किए हो, और चिंता मत करो, बहुत जल्दी हम लोग अपने साम्राज्य को पा जाएंगे और इस प्रताप भानु को एकदम मूल सहित उखाड़ करके फेंक देंगे। लेकिन यहाँ विचारणीय बात यह है, केवल व्यवस्था देख करके, केवल भीड़ देख करके, केवल लंबी चौड़ी भाषाएं देख करके कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। आचरण, व्यवहार, संस्कार, यह सब देखने के बाद ही गुरु का सानिध्य ग्रहण करना चाहिए। और यह भी बात निश्चित है कि बिना गुरु का सानिध्य ग्रहण किए हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं, वह चाहे व्यवहारिक पक्ष हो चाहे आध्यात्मिक पक्ष हो। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, एक गुरुजी अपने शिष्य को पढ़ा दिए कि राम नाम कहने से भवबंधन छूट जाता है। अब वह शिष्य हमेशा यही राम नाम कहने से भवबंधन छूट जाता है, राम नाम कहने से भवबंधन छूट जाता है, पढ़ते हुए एक गांव से निकल रहा था। एक परिवार के द्वार पे, एक आदमी के द्वार पे एक तोता पिंजरे में बंद पड़ा हुआ था।
जैसे यह सुना कि राम नाम कहने से भवबंधन छूट जाता है, उसी समय से वह राम 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 को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। 2-3 दिन बाद जब पुनः हुआ महात्मा जी वहां से निकले, राम नाम कहने से भवबंधन छूट जाता है, राम नाम कहने से भवबंधन छूट जाता है। इतने में वह तोता सुग्गा डांटते हुए बोला कि चुप रहो, फालतू बकवास करता है। आज कई दिनों से हम राम राम कर रहे हैं और 24 घंटे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट किए उसके बाद में चुप। 24 घंटे हम राम राम कर रहे हैं, तो हमारा यह साधारण सा पिंजरा नहीं छूट पा रहा है, हम साधारण पिंजरे से नहीं छूट पा रहे हैं, और तुम कहते हो कि भवबंधन से छूट जाएगा। झूठ बोलता है। वो जो शिष्य बोलते हुए जा रहा था, वो बोला कि बात तो भाई सही कह रहा है। गुरु जी के पास गया, सारी घटनाएं बताया। गुरु जी कान में शिष्य को कुछ बता दिए, बोले कि जाकर के ये उस तोते को यह बात तुम बता देना। वह शिष्य गए, जाकर के तोता के कान में जो गुरु जी बताए हुए थे वह बता दिए। गुरु जी क्या बताए थे? उस तोते से कहना कि जब उसका मालिक जैसे ही दाना आदि डालने के लिए उसके नजदीक आए, वैसे वह श्वास रोक करके एकदम मरणासन पड़ जाए, और जैसे उसका स्वामी पिंजरे से निकाल करके बाहर रखे, वैसे वह फड़फड़ा करके पंख उड़ जाए वहां से। अब यही बात वह शिष्य आकर के उस तोते के कान में सुना दिए, और तोता उसी अनुसार अपने काम को किए, और जैसे उस तोते का मालिक पिंजरे से बाहर उस तोते को निकाला, वैसे वह पंख फड़फड़ा करके उड़ा, और उड़ते हुए बोला कि ऐसा है, राम नाम कहने से भवबंधन तो छूट जाता है, लेकिन चाबी गुरु जी के पास है। उपाय तो गुरु ही बताएंगे कि कैसे राम नाम जपा जाए। अब जबरदस्ती जपे चले जा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सो कर जग कर उठ कर बैठ कर कैसे बोलना है, क्या बोलना है, यह तो कोई जो साधना करने वाले व्यक्ति होंगे वही बता पाएंगे। इसलिए जीवन में हम लोगों को गुरु का सानिध्य ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ऐसे गुरु का कि जो हमें मार्गदर्शन दे सके, ऐसे गुरु का जो हमें जब आवश्यकता हो तो हमें गलत रास्ते से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसे गुरु का अवश्य सानिध्य ग्रहण करना चाहिए। कपट मुनि बोले कि ऐसा है, इस योजना को तुम किसी को बताना नहीं, और एक बात का ध्यान रखो, जैसे ही तुम किसी को भी यह योजना बताए कि हमको ये गुरु जी मिले हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, वैसे तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। देखिए, एक बात निवेदन करें, कपट मुनि यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमारे तुम्हारे बीच में जो बात हो रही है वो किसी को नहीं बताना है, और प्रताप भानु बताए भी नहीं। अभी तक जो इनकी पत्नी थी, भाई है, मंत्री हैं, कुल गुरु हैं, परिवार के अन्य सदस्य, वे सभी अब दुश्मन हो गए, और आज नए नए एक गुरु मिल गए हैं, ये सबसे बड़े हितैषी हो गए। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा दोहावली में एक बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं। दोहावली ग्रंथ में लगभग 500 से अधिक दोहा है। तो दोहावली में एक बहुत सुंदर दोहा लिखते हुए तुलसी बाबा कहते हैं कि ऐसा है, अच्छा आप 1 से 500 तक की गिनती कीजिए तो रास्ते में एक अंक आता है 420। किसी आदमी के लिए अगर कह दीजिए 420 तो अच्छा खासा व्यवहार 1 सेकंड में बिगड़ जाएगा। अब तुलसी बाबा भी धर्म संकट में पड़ गए कि भाई 420 तो बड़ा खतरनाक अंक है, इसमें क्या लिखे। भगवान की प्रेरणा से लिख नहीं उठाए और 420 की क्या परिभाषा है वही लिख दिए इस दोहा में। ये 420 कहते किसके? हित पर बढ़े विरोध जब अनहित पर अनुराग, सो पछताई अघाई उर विमुख भये अभिराग। जो अपने हितैषी को शत्रु समझने लगे और शत्रु को हितैषी समझने लगे, समझ लीजिए वही आदमी 420। प्रताप भानु जी के अंदर कहीं ना कहीं वही भावनाएं आ रही है। कौन सी भावना? 420 वाली भावना। घर में गए, किसी से भी बताए नहीं, चुपचाप जा करके घर में सो गए।
और वही कालकेतु राक्षस अपनी माया के द्वारा इनके कुल पुरोहित को हरण कर करके ले जाकर एक गुफा में रख देता है। उधर वह कपट मुनि तो आया नहीं, कालकेतु ही कपट मुनि का वेश बना करके आया नगर में राजा के पास, और राजा के पास जा करके सारी योजना बता करके और पुरोहित का वेश बना करके 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण भिजवाया और स्वयं जा करके उन सब के लिए भोजन बनाता है। श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, माया में तेहि किन्ह रसोई, 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 जन बहु किन्ह रसोई, व्यंजन बहुगनि सकहि न कोई, अनेक प्रकार के व्यंजन बना और सब दिखावटी। कैसे? जैसे आजकल आर्टिफिशियल फल वगैरह आते हैं ना, प्लास्टिक का, बढ़िया सेब दिख रहा है, आम दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, केला बढ़िया एकदम दूर से देखे लगता है एकदम असली केला है, छूने के बाद वो प्लास्टिक का है। उसी प्रकार से पत्तल पे थाली में देखने में तो लग रहा है रोटी दाल चावल सब्जी पूरी घी अचार सब है, लेकिन है कुछ नहीं है, सब केवल देखने के लिए है। और हुआ यह कि जैसे सभी ब्राह्मणों को बैठा करके भोजन परोसा गया, उसके बाद तुरंत वह कालकेतु राक्षस मायावी तो था ही, अदृश्य होकर के आकाश मंडल से आकाशवाणी कर दिया कि हे ब्राह्मणों, आप लोग उठ करके अपने अपने घर को चले जाइए, क्योंकि इस अन्न में मांस मिला हुआ है। अब तो सभी ब्राह्मण सोचे विचारे नहीं, उठ करके खड़े हुए और खड़े होकर के तमक करके श्राप दे बैठे कि यह प्रताप भानु हमारा धर्म नष्ट करना चाह रहे थे, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि यह राक्षस हो जाए, राक्षस जैसा काम कर रहे हैं, इसलिए ये राक्षस हो जाए, पूरे परिवार सहित राक्षस हो जाए। इतने में प्रताप भानु जब रसोई घर में गए तो न भोजन है न रसोई बनाने वाले गुरुजी हैं। फिर आकर के यहाँ सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके बोले कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, हम लोग हमारी कोई गलती नहीं है, हम ऐसे भ्रम में फंस गए हैं। सभी ब्राह्मण बोले कि अब तो श्राप लग गया है, इसलिए अब श्राप तो मिथ्या हो नहीं सकता, लेकिन हम लोगों का आशीर्वाद है कि जब तुम राक्षस बनोगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण करने के लिए अवश्य अवतार ग्रहण करेंगे। श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि वही प्रताप भानु अगले जन्म में चल करके रावण बनते हैं। उनका छोटा भाई अरिमर्दन वह कुंभकर्ण बना। प्रताप भानु के एक बड़े ही उच्च कोटि के धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा से संपन्न धर्मरुचि नाम के मंत्री जी थे, वह मंत्री विभीषण जी बने। ये तीनों अगले जन्म में जाकर के श्री विश्वेश्वरवा जी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं। श्री तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिख रहे हैं। जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बारही असुर अभिमानी, बारही असुर अभिमानी, बाढ़े खल बहु
संपट पर जिनके यह चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, जान हो निसी सब प्राणी, ते जान हो निश्चर सब प्राणी, जिनके यह चरण भवानी, जिनके चरण भवानी। जब जब हो ही धर्म कै हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, हानि का मतलब यह है कि व्यक्ति धर्म की बात तो करे लेकिन माने नहीं। बेईमानी करना बहुत गलत काम है, लेकिन हम लोग बचते हैं क्या करने से। झूठ बोलना संसार का सबसे बड़ा महापाप है, लेकिन कहीं भी नहीं चुकते हैं अगर मौका मिल जाए झूठ बोलने का। तो जानते तो हम सब खूब धर्म की बात है, लेकिन मानते कितना है। जब मनुष्य धर्म की बातें तो करे, धर्म की बातें जाने लेकिन माने नहीं, इसी को धर्म की हानि कही जाती है। और इस प्रकार से जब धर्म की हानि होने लगती है, अच्छा देखिए, हम लोग केवल इतना जानते हैं राक्षस किन्हें कहते हैं, असुर किन्हें कहते हैं, जिनके मस्तक पे सिंग निकले हुए हो, काला कलूटा चेहरा हो, विशाल का शरीर हो, लंबे लंबे उन्हीं को हम लोग राक्षस समझते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम मनुष्य हैं, अगर हमें राक्षसत्व आ जाए, राक्षसों वाले गुण आ जाएं, तो हम मनुष्य होते हुए भी राक्षस हैं। और यदि देवताओं के समान हम में गुण आ जाए, तो हम मनुष्य होते हुए भी देवता हैं। हम में राक्षसत्व आ जाए तो राक्षस, और देवत्व आ जाए तो देवता। अच्छा, राक्षसत्व गुण कौन से हैं जो हमारे अंदर आने के बाद हम मनुष्य होते हुए भी राक्षस हो जाते हैं? शंकर भगवान बहुत सुंदर समझाते हुए कह रहे हैं, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। जो माता पिता को न मानते हो, न सेवा करते हो, वो मनुष्य होते हुए भी क्या है? राक्षस है। जो ईश्वर को न मानते हो, भगवान को न मानते हो, वह मनुष्य होते हुए भी क्या है? राक्षस है। और साधु न सन करवावई सेवा, जो साधुओं से महात्माओं से सेवा करवाते हो। यहाँ महात्मा का मतलब, साधु का मतलब तो जो साधु जीवन के व्यक्ति है वह तो है ही, लेकिन साधु का मतलब है अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति, अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति। ऐसे लोगों से जो सेवा करवाते हो, वह मनुष्य होते हुए भी क्या है? राक्षस के समान। कई बार होता है ना कि चाय पी रहे हैं, अब महाराज जी कोई बगल में बैठे हैं, जाने महाराज जी गिलास लेते जाइए। अरे महाराज जी का गिलास आप अपना लेकर के पहुंचाइए, धुल दीजिए, रख दीजिए। लेकिन होता यह है कि हम लोग महाराज जी को ही गिलास थमा देते हैं कि जा रहे हैं तो इसको भी लेते जाइए, हमने काहे के लिए कष्ट कर दिया। एक गिलास पानी पिलाइएगा जरा। ये सब जो भावनाएं हैं, यह भावना हमें मनुष्य होते हुए भी समझिए कि राक्षसत्व गुण हमें विराजमान है, और राक्षसत्व जब हम है तो मनुष्य होते हुए भी राक्षस के समान है। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राण। आइए अपनी वाणी को हम यही विराम करते हैं।
जिस श्री राम नवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ उपस्थित हैं, प्रेम से अपने मन वाणी को श्री राम लला भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए और अपनी वाणी को हम ही श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम करते हैं और प्रेम से अपने मन को श्री राम लला भगवान के चरणों में लगाते हुए आइए हम सब उन्हीं के जन्मोत्सव का इस बधाई और चैता आदि गीत के माध्यम से, पद के माध्यम से उत्सव मनाते हैं। फिर उसके बाद हम सब आरती संकीर्तन आदि करेंगे। यह जो श्री रामनवमी का महोत्सव अवध धाम में जितने भी संसार में तीर्थ हैं, वे सभी तीर्थ श्री रामनवमी के दिन अवध में वेश बदल करके, कुछ तीर्थ अदृश्य हो करके सभी यहाँ आकर के विराजमान रहते हैं। और हम लोगों का यह सौभाग्य है कि ऐसे रामनवमी के उपलक्ष्य में हम सब अपने अपने गृह कार्यों को छोड़ करके यहाँ पे विराजमान हो करके भगवान श्री राम लला सरकार के जन्मोत्सव का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके पीछे हम लोगों का पुण्य भी है और भगवान की कृपा भी है। लखी लखी वारे ललन वाहो रामा, अखिया सुफल भई। लखी लखी वारे ललन वाहो रामा, अखिया सुफल भई। लखी लखी वारे ललन लखी लखी वारे ललन वाहो रामा, अखिया सुफल भई। लखी लखी वारे ललन वाहो रामा, अखिया सुफल भई। लखी लखी वारे ललन वाहो रामा, अखिया सुफल भई। घराली काली काली लटुरिया, घराली काली कारी लटुरिया, घराली काली काली लटुरिया, घराली काली काली नथुनिया, शोभित कमल बदन वाहो रामा, अखिया सुफल भई। शोभित कमल बदन वाहो रामा, अखिया सुफल भई। लखी लखी वारे नयन वाहो रामा, अखिया सुफल भई। लखी लखी वारे ललन वाहो रामा, अखिया सुफल भई। लगी रहे रानी जी के कोरवा, लखी रहे रानी जी के कोरवा, लगी रहे रानी जी के कोरवा, लखी रहे रानी जी के कोरवा। भावत मंद हसन वाहो रामा, अखिया सुफल भई। भावत मंद हसन वाहो रामा, अखिया सुफल भई। लखी लखी वारे नयन वाहो
सुफल भई। जय हो। धनी भाग हमन को सजनी। धनी धनी भाग हमन को सजनी। धनी धनी भाग हमन को सजनी। झूमते मन को हरन वारा। जय हो। सुफल भई। लखी लखी बारे नयन बारा। अखिया सुफल भई। लखी लखी बारे नयन बारा। अखिया सुफल भई। महारानी जुग जुग जीवे ललना। महारानी जुग जुग जीवे ललना। महारानी जुग जुग जीवे तेरो। महारानी जुग जुग जीवे तेरो। सुंदर श्याम बरन वारा। अखिया सुफल भई। सुंदर श्यामल ललनवा रामा। अखिया सुफल भई। लखी लखी वारे ललन वारा। अखिया सुफल भई। लखी लखी बारे ललनवा रामा। अखिया सुफल भई। सिया अले आवनित हम अइबे। सियायली अब नित हम अइबे। सिया अले आवनित हम अइबे। सियायली अब नित हम अइबे। देखन सुख के सदन वारा। अखिया सुफल भई। देखन सुदन नयनवा रामा। अखिया सुफल भई। लखी लखी वारे ललन वारा। अखिया सुफल जय हो। लखी लखी सुफल ललनवा रामा। अखिया सुफल भई। सियाले आवनित हम अइबे। सियाली अब नित हम अइबे। देखन सुख के बदन वारा। जय हो। देखन सुफल ललनवा रामा। अखिया सुफल भई। लखी लखी वारे जय हो। अखिया सुफल भई। देख देख बारे ललनवा रामा।
का समय हो चुका है, तो हम सब संदेश का पालन करते हुए प्रेम से 10 मिनट श्री सीताराम नाम का जप करते हैं। फिर उसके बाद हम सब एक और बधाई गीत श्रवण करके फिर आरती करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। ओ सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय हो राम सीताराम। सीताराम 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 जय 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री सीताराम भगवान की जय हो। आइए एक दो पंक्ति एक और बधाई गीत हम सब गा करके श्रवण कर करके तब फिर हम सब आरती करेंगे। राम नवमी अवध की सुहावन लगे 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 अवध नगरी बड़ी मन भावन लगे अवध नगरी बड़ी मन भावन लगे राम नवमी अवध की सुहावन लगे हो राम नवमी अवध की सुहावन लगे राम नवमी अवध की सुहावन लगे राम नवमी अवध की सुहावन लगे जय हो प्रगटे अखिल भुवन के नायक प्रगटे अखिल भुवन के नायक 14 लोक को आनंददायक 14 भुवन को आनंददायक सारे जग से अवध अति पावन लगे सारे जग से अवध अति पावन लगे राम नवमी अवध की सुहावन राम नवमी अवध की सुहावन लगे राम नवमी अवध की सुहावन लगे राम नवमी अवध की सुहावन लगे अवध नगरी बड़ी मन भावन लगे अवध नगरी बड़ी मन भावन लगे राम नवमी अवध की सुहावन राम नवमी अवध की सुहावन लगे राम नवमी अवध की सुहावन लगे राम नवमी अवध की सुहावन लगे श्री रामलला सरकार के जय हो। श्री अयोध्या धाम के जय हो। आइए प्रेम से हम सब
विराम करते हुए अपनी वाणी को दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। ओ शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हम दुखारी, हो दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर हो हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हमारे, दया करो हे दयालु भगवान। ओ शरण में आए हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम जय राम हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आप सब अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। हम सभी लोग पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। आराध्यक्यं प्राज्वाल ज्वालामालिन्यै नमः। जले ज्वाला स्थले ज्वाला
ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम मा इदगुं हविः प्रजननां मे अस्तो दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पाशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्तो। हरि हे राजा तेरी आरती गा हे राजा आरती गा जय हो राजा तेरी आरती गाओ ओ आरती गाओ प्रभु तुमको मनाओ। आरती गाओ प्रभु तुमको मनाओ। आरती गाओ प्रभु तुमको रिझाओ। आरती गाओ प्रभु तुमको रिझाओ। हे आवाज बिहारी तेरी आरती उतारो। हे राजा नाम तेरी आरती उतारो। हो राजा तेरी आरती उतारो। जय हो। सिंहासन राजत जोड़ी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। शोभित जग जननी। वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। शरण विराजत है सुत अंजनी। वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत उन चरणों को सदा पखारो। उन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो।
कथा नित शिव जी गाए। राम कथा नित शिव जी गावे। आरती हनुमत के मन भाए। ओ राम कथा नित शिव जी गाए। ओ राम कथा को हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकले गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। वंदन करती है दुनिया सारी। जिसने सारी दुनिया तारी। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी। ओ वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवाओ। उन चरणों में शीश नवाओ। हे राजा राम तेरी आरती आरती गाओ प्यार तुमको मनाओ। आरती गाओ प्यार तुमको मनाओ। प्रिया बात बिहारी तेरी आरती गाओ। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतो हृदयारविंदे भवं भवाने सैतं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं देव देव। आवाज बिहारी तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। शीतलाय नमो नमः। आराटिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। आराटिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। हस्तौ प्रक्षाल्य अदमपुष्पाञ्जलिम्। हरि ओम ओम जिजनेन जिजन्यमाया जन्दादेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः शचन्द्रयद्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम विषवातचारोदा विश्ववादौ मोघौ विषवादौ बाहोरोदा विषवात सपाद सम्बाहुव्यं धामादिशं पात्रैर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम शुभगायिन्यै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनानन्दनाय विद्महे
वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीतः प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथ आत्मजायै च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। सेवन्तिकाव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुगन्धवल्ली शतपात्रजाति सुवर्णचाम्पकमकुलबोद्भवानि गृहाणि देवे समयार्पितानि प्रभो हरि श्री तुलसीदलानि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः। सापरिवाराय नमः, सापरिकराय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमामि हम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, बोले रामलला सरकार की, बोले अयोध्या धाम की, बोले वृंदावन धाम की, बोले सरयू मैया की, बोले कनक भवन कनक बिहारी बिहारणु जो सरकार की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले शंकर भगवान की, बोले संत समाज की, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, आज के आनंद की, सकल समाज की, किशोरी कृपा कुंज स्थान की, आवाहित देवी देवताओं की, गणेश भगवान की, सभी भक्तजनों की, ग्राम वासियों की, क्षेत्रवासियों की, नगर निवासियों की, यहाँ पर आने वालों की, यहाँ पर न आने वालों की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे और पुनः कल इसी समय पुनः आइए, भगवान के इस दिव्य महोत्सव के साक्षी बने। भगवान के इस पावन पर्व पे भगवान की कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह बड़ा ही पूर्ण समय है और हम सभी